प्रयागराज में सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यूं तो हर 12 साल में आता है, लेकिन इस बार जो पुण्य संयोग बन रहे हैं वो 144 साल बाद आए हैं। आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर बकाया नहीं रखी गई है। पूरे कुंभ काल में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना भी हो रही थी, लेकिन मंगलवार बुधवार के दरमियानी की रात एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिसने न केवल सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिया, बल्कि सनातन का ये महाआयोजन सियासत का केंद्र भी बन गया। मौनी अमावस्या के पहले संगम स्थल पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। हादसे के बाद सरकार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बताने में जुट गई है। पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान कर दिया गया है। भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। लेकिन विपक्ष कहां चुप रहने वाला है। वो इस हादसे के लिए यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को कसूरवार ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महाकुंभ की पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रही है, इसे इवेंट में तब्दील कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसकी वजह से ये हादसा हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने हादसे के बाद सरकार को घेरने में कोई कसर बकाया नहीं रखी। संत समाज का एक धड़ा भी हादसे के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार मान रहा है। किसी का पुत्र चला गया है, बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा। जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियां खेल रहा था। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। महाकुंभ और ऐसे ही धार्मिक आयोजनों को संपन्न कराने में कोई भी सरकार कोर कसर बकाया नहीं रखती, लेकिन इसके बाद भी ऐसे हादसों को कभी रोका नहीं जा सका है। आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भले ही इस हादसे को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरे, इतिहास के पन्नों को पलटाएं, तो इससे भी बड़े हादसे महाकुंभ के दौरान हुए हैं। चाहे वो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के महाकुंभ में पहुंचने के बाद मची भगदड़ में 800 लोगों की मौत हो, या फिर 2013 में यूपी में सपा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 36 लोगों की जान जाने की घटना रही। लेकिन इस बार सियासत ज्यादा ही इसीलिए हो रही है क्योंकि देश में हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म की सियासत चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा इस महाकुंभ के आयोजन को ऐतिहासिक बताकर श्रेय लेने की कोशिश में थी, तो अब विपक्ष इस हादसे का ठीकरा उसके ऊपर ही फोड़ रहा है। इस सियासत के बीच सवाल जिंदा है कि ऐसे आयोजन कैसे बिना हादसे के निर्विघ्न कैसे संपन्न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हादसा, सवाल और सियासत में आपका सीधा तारुफ जो है मैं अपने मेहमानों से कराऊंगा, क्योंकि इसमें स्वागत की कोई गुंजाइश है नहीं। जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है उसके पहले एक बार एजेंडा पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। महाकुंभ में हादसा, कुप्रबंधन, चूक या अति धार्मिक उत्साह, किसे दें दोष? जब आयोजन का श्रेय
सरकार ले तो क्यों ना सिर पर फूटे नाकामी का ठीकरा। कुंभ दर कुंभ हो रहे हादसे, फिर योगी मोदी पर ही क्यों निशाना। क्या सचमुच सिस्टम के लिए बोझ बन रहा वीआईपी कल्चर। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नमस्कार, बहुत माफ़ी चाहूँगा, चर्चा में आप सबको मैं जोड़ूंगा। और जिस प्रकार से प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ, 144 वर्षों बाद इस प्रकार का मुहूर्त बना, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आमंत्रण बांटे गए, लोगों को जिस तरह से इस पूरे महाकुंभ की महत्वता को, महात्म को प्रसारित किया गया, तो बहुत स्पष्ट था कि वहाँ जो जन समुदाय है वो बहुत बड़ी संख्या में पहुँचेगा। अब अखाड़ा परिषद की बैरिकेडिंग में भीड़ आ गई या कुछ और हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भी, चाहे कांग्रेस के काल में हो या किसी और शासन काल में हो, जब भी वीआईपीज वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी व्यवस्था बनाने में, उनके लिए सेफ कॉरिडोर बनाने में, उनके लिए कुछ देर तक पूरा जो क्रियाकलाप है उसको होल्ड करने में पब्लिक बेकाबू हुई है। पिछले जितने भी हादसे हुए हैं ये उन्हीं का परिणाम है। तो अब जाकर वीआईपी कल्चर पर रोक लगाया है कि अब किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो पहले प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा था, और क्या भगवान के महाकुंभ में भी कोई वीवीआईपी और वीआईपी होगा। जिस प्रकार से वहाँ तमाम सैलानियों के लिए या जो भी विदेश के लोगों के लिए जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं जुटाई गई और सेटअप लगाए गए, एयर कंडीशन टेंट लगाए गए, सब जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जो चीज़ें बनाई गई, अरे जिनकी हमारे धर्म में आस्था होगी वो आएंगे हमारे तरीके से, वो आएंगे हमारी व्यवस्थाओं में शामिल होने। और जिनकी आस्था नहीं है उनको 5 स्टार लग्जरीज दे के आप उन्हें सिर्फ एक बहती हुई नदी का फील उन्हें आएगा, उससे ज़्यादा उनको वो माँ गंगा मानेंगे नहीं। तो पूरे विश्व को, अगर वो विश्व आपकी श्रद्धा आस्था से प्रभावित होकर नहीं आ रहा है तो उसको सैलानी के तौर पर बुलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। हाँ, ये है कुछ, ये जो भी इस आयोजन में जिन्होंने ये सेटअप मंडप बनाए होंगे उनकी जेबें भरी जा सकती हैं, लेकिन जब भी हमारे देश ने आस्था, धर्म और संस्कृति का आह्वान किया है तो भौतिकता छोड़कर पूरी पाश्चात्य संस्कृति इसमें समाहित हुई है। आपने वहीं भौतिकता का एक बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया, भौतिकता के तामझाम लगा दिए, लग्जरी एयर कंडीशन टेंट लगा दिए जिसमें टॉयलेट हैं, बाथरूम है, इवन वहीं छोटा सा पूल है, और उसको बहुत छाती चौड़ी कर करके बता रहे हैं कि ये देखिए ये व्यवस्था है। ये अगर कोई हवन में शामिल होने आएगा तो हवन करने ही आएगा। कुंभ को अगर आप उसके सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि ये पूल है, ये स्विमिंग पूल है, आइए तैरिए, जाइए, सारी सुविधाओं का आनंद लीजिए, फिर किसी 5 स्टार लग्जरी होटल में और प्रयागराज के संगम में क्या फर्क रह जाए। जो हमसे प्रभावित होंगे तो हमारे तरीके से आएंगे, हमारी रीति नीतियों से आएंगे। तो जो हादसा हुआ है और जिस प्रकार का हादसा हुआ है, आप देख लीजिए, 5-5, 7-7 गाड़ियां जिन पर मोटरसाइकिल प्रतिबंधित है, उन मार्गों पर 5-5, 7-7 गाड़ियां चली जा रही हैं, वीवीआईपी को एंट्री मिल रही है, और वहाँ जो पब्लिक है वो पब्लिक का एक, कहते हैं जब पब्लिक भगवान के पास जाती है ना तो वो बाकी जगह तो न्याय मिलता नहीं है, शासन प्रशासन के दरवाजे पे तो मिलता नहीं है, तो भगवान के दर पे जाती है कि चलो यहाँ तो कम से कम। जब वहाँ भी उसको ऐसे बैरिकेटिंग करके जानवरों की तरह बाड़े में खड़ा कर दिया जाता है, उसका टूटता है धैर्य। और जब भीड़ का मोरल टूटता है तो भीड़ के लिए काल बन जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो सेफ कॉरिडोर में पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां सो कॉल्ड वीवीआईपीज और वीआईपी हैं। अब बंद कर दिए
तो इतनी मौतों के बाद अगर आप अब चेते हैं, और दूसरा क्या कोई एडवाइजरी है, क्या कोई सरकार की तरफ से कुंभ का महत्व क्या है, हमारे यहाँ शंकराचार्य व्यवस्था कैसे आई, कैसे कुंभ आया, जाके 2-3 महिलाओं पर तो पूरा कुंभ टिक गया है। ऐसा पगलाया हुआ है सोशल मीडिया, कहाँ से किस किस को खोज लाया। जो भी विचित्र हो रहा है, कुंभ की कोई बात नहीं, आस्था की कोई बात नहीं। वहाँ के ग्रामीणों के आसपास के जो लोग प्रयागराज के आसपास रहते हैं, वो बरसों से कुंभ का इंतजार करते हैं। उनके मन में क्या आस्था है, क्या भाव है, उसकी कोई बात नहीं। 1-2-4 मिनट की रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली। मतलब इस पेशे में वैसे तो शर्मिंदगी अक्सर होती रहती है, लेकिन जैसी प्रयागराज कुंभ की रिपोर्टिंग मीडिया की हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ कि धोखे से भी कोई इस टाइप की रिपोर्टिंग करने गया नहीं। स्नान कर रहे हैं तो कैमरा, नहा रहे हैं तो कैमरा, बस केवल वॉशरूम बचा है, बाकी एक चीज नहीं छूट रही है जो सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं हो। डुबकी ली तो कैमरा, बहुत इतनी सनक चढ़ गई है। मतलब ये जो खुद खेची कल्चर है, सेल्फी कल्चर, इसमें समझ ही नहीं पड़ रहा है लोगों को कि वो उनका बस चले तो वो स्वर्ग और नरक के दरवाजे पे एंट्री होने के पहले सेल्फी खींचे। तो ये जो हादसा है, इससे कई सवाल हैं। अब उस पर सियासत भी हो रही है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से इस कुंभ को जिस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया गया है, कुंभ और बाकी इवेंट में अंतर है। पहले भी इतनी भीड़ पहुंची है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। आस्था और उसके ज़्यादा व्यवस्थाएं, सेटअप धार्मिक स्थलों पर जो सरकारें लगा रही हैं वो ठीक नहीं है। थोड़ा कष्ट लेके जो जा सकते हैं जाएं। भगवान तो बैठे हैं ना दुर्गम जगहों पर, अमरनाथ पर बैठे हैं, तो बिल्कुल उनकी छाती तक काहे मार्ग बनाए दे रहे हो। जिसकी क्षमता होगी जाएंगे ना, इसीलिए बैठे। अगर उन्हें नीचे सुविधा होती तो बैठ जाते कि आओ भाई दल दो हमारी छाती पर मुंह, तो बैठे हैं उधर जाके। तो जहां भगवान ने जैसे जिस स्तर पर जाके भगवान ने अपना सेटअप लगाया है, भगवान जैसे स्थापित हुए हैं, अवतरित हुए हैं, आस्था को, श्रद्धा को, भक्ति ही रहने दो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, धर्मेंद्र पैगबार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो आप सब इस चर्चा में हैं। केदार जी, आप हालांकि आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन खड़गे जी तो कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, ये करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। 70 साल आप रहे तो भाई आपका कुठाराघाती आस्थाओं पर है। मुद्दे की बात करते भाई ठीक है, कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं हो जाती, आत्मिक शांति भी मिलती है, पीस भी तो कोई चीज है, मानसिक शांति भी तो चीज है। तो वो खड़गे जी जो बोले उसके बाद से मतलब प्रश्न ही नहीं बनता कि आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आपको कुंभ की आलोचना करना है। व्यवस्था वीआईपी कल्चर के, भाई ठीक है, बिना वीआईपी कल्चर के कितने कांग्रेस के लोग गए। आप भाई ये जो सवाल है कि आप कुंभ, इस पर भी पॉलिटिक्स क्यों खोज रहे हैं। अव्यवस्थाओं पर सवाल है, प्रशासन की नीयत पर सवाल है, बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन उससे आस्था को जब आप कटघरे में खड़ा कर देते हो तब आपके ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाता है। क्या कहें सर? देखिए, इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, वो जो अमित शाह जी गए थे, योगी जी गए थे, जिस तरीके का फोटो सेशन वहां हो रहा था, जिसका अभी चर्चा आप भी कर रहे थे, वो बड़े नेताओं से लेके मेरे जैसे व्यक्ति तक और हमारे गांव के लोगों तक आज की तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा बन गया है कि हर चीज में सेल्फी और फोटो सेशन का काम आ गया है। अब सवाल ये है, उन्होंने उन जिम्मेदार लोगों को कहा था, क्योंकि पहले भी शंकराचार्य जी ने आगाह किया था कुंभ कमेटी को कि भाई यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, पुराने कुंभ से व्यवस्थाएं खराब है, व्यवस्थाएं सुधारी जाए। जब आपने प्लानिंग 45 करोड़ लोग आपका आने का था, 60 करोड़ की आपने प्लानिंग की, तो फिर ये प्लानिंग क्यों फेल हुई? ये इसीलिए फेल हुई कि भारतीय जनता पार्टी आस्था में भी भौतिक बात देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कुंभ को एक तरीके से व्यापारी का मॉडल बना दिया। मैंने जहां भी पढ़ा, देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना, वो यही कहते आए कि 4 लाख करोड़ का व्यापार होगा। मैं भी पिछले 5 दिन से यज्ञ में बैठा हूं, मैं भी समझता हूं धर्म को,
कि वहां पर जाने के लिए, वहां बैठने के लिए हमारी तरफ से। खड़गे जी के प्रश्न पर कितने सहमत हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? वो उन्हें राजा के ऊपर प्रश्न किया है। उन्होंने अमित शाह, मोदी जी इनसे पूछा कि आप कुंभ में जो डुबकी, राजा का धर्म क्या है, आप इनके लिए व्यवस्था करके दीजिए। आप इनके, वो आम जनता और हिंदू धर्म पे नहीं, उन्होंने उसके आगे भी लाइन बोली कि अगर इसको दूसरी तरीके से ले तो ठेस पहुंचे तो मैं माफी चाहता हूँ। अब आप देखिए उस मुद्दे पर पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुतले जलाए गए, पर अनगिनत लोग अभी मारे गए, हमारे हिंदू धर्म के ही लोग मारे गए, हंसता हुआ है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी नहीं बोल रहे, उस पर गलती स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ प्रबंधन में गलती हुई। कमेटी बना दी, अब कमेटी का तो सर आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है, 4-5 तो मालूम है आपको, 70 साल से आपने 70 साल शासन किया, बहुत कमेटियां बनाई, बहुत आयोग गठित किए, लेकिन मजाल है कि किसी आयोग का कोई नतीजा उस पर पहुंचा। तो एक्सपीरियंस हैं आप, उसमें कोई बात नहीं है। वंदना जी से मैं आता हूँ वंदना जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। वंदना जी, सरकारों का काम होता है व्यवस्थाएं करना। सरकारों का काम ये नहीं होता कि सरकारें धर्म और संस्कृति की आस्था के जो केंद्र हैं उनकी प्रायोजक बन जाएं। सरकारें जब नहीं थीं, कुंभ तब भी था, जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी था, जब ये पृथ्वी अस्तित्व में आई होगी, पुरातन काल से चला आ रहा है। और जब ये लोग नहीं रहेंगे, मर खप जाएंगे, जितने भी सोकॉल दिग्गज हैं, कोई भी यहाँ अमृत पी के नहीं आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि 5-6 साल कोई ऊपर नीचे हो सकता है, 10 हो जाएगा। जो नहीं नहाया कुंभ में वो भी जाएगा और जो नहाया है वो भी जाएगा। लेकिन कुंभ में नहाने के बाद भी लिखा यही है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। और राम राज्य की परिकल्पना है, राम राज्य की बातें करते हैं तो राम राज्य में था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक न व्यापन। न तो भौतिक समस्याएं थी, न दैहिक समस्याएं थी, और दैविक तो होने का प्रश्न ही नहीं था। तो दैविक तो कुछ है ही नहीं। आप वही, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई अवतरित हुई हो, तो दैविक कुछ है नहीं। लेकिन दैहिक और भौतिक समस्याएं बहुत हैं। 100 लोग कुचल के मरे, 100 से ज़्यादा घायल हैं, 30-40 लोग मरे हैं। तो प्रशासन की अपनी जवाबदेही होनी चाहिए, शासन की अपनी जवाबदेही होनी चाहिए। इससे हो गया, उससे हो गया, ये तो सब बातें हैं। और आज मतलब बहुत प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी धर्म का करने लगी है, ऐसा कि जैसे धर्म जो है इन्हीं से अवतरित हुआ। ब्रह्मा के बाद फिर पहले कमल का फूल जो है ब्रह्मा जी जिस पर बैठे वो भारतीय जनता पार्टी वाला लग रहा है मुझे तो। नमस्कार। जो ये है और मैं दिवसों के लिए अपना शोक व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अपने श्री चरणों। लेकिन नवीन जी, सबसे पहले तो जब इस प्रकार की व्यवस्था की बात कही जा रही है तो अव्यवस्था नहीं कह सकते, इसे चूक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आए, इतने करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया। मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ लोगों का स्नान करने का जो टारगेट था, उन्होंने स्नान किया। जिस स्थल पर ये घटना घटी वहां पर ओवर क्राउडिंग की वजह से बैरिकेडिंग की गई। संगम नोट पर लोगों को बताइए कि वहां जो 5 स्टार फैसिलिटीज दी गई हैं कि भाई विदेशी लोग आएंगे देखेंगे, क्या हमें हमारा ये ड्रामा है, तमाशा है? भाई हमारे हवन में कोई बैठेगा, हमारे मंदिरों में कोई आएगा तो हमारी रीति नीतियों से आएगा कि हम उनके लिए पलक पावड़े बिछा के रेड कारपेट बिछा देंगे? देखिए बिल्कुल नवीन जी, अगर वहां पर ये किसी टूरिज्म जो धार्मिक पर्यटन शब्द है, धर्म में पर्यटन हो ही नहीं सकता। ये गलत शब्द इजाद किया इन सरकारों ने। देखिए नवीन जी, विदेश से जो यात्री आते हैं या विदेश से जो पर्यटक सच में सनातन धर्म को अपनाने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए अगर कुंभ में आ रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि दूसरे देश से आए हुए लोगों को हमारे देश में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी छवि खराब होती है। और यही एक अच्छी सोच सरकार की है, बस इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। रही बात जो हादसा हुआ है, उस पर भी कोई अव्यवस्था
ना होती अगर लोगों के बीच में जो संगम नोड का जो एक अनाउंसमेंट चल रहा था कि कृपया आप लोग बैरिकेडिंग को ना तोड़ें, क्रॉस ना करें, अभी त्रिवेणी फुल हो चुका है, थोड़ी देर इंतजार करें। और कहीं वो धैर्य की कमी की वजह से जो भगड़ मची उसकी वजह से ये हादसा हुआ, वरना अभी इतने दिनों से स्नान चल रहा है, आपने देखा कितने शांतिपूर्वक तरीके से पूरा कुंभ गुजरा। और देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, कुंभ तो कुंभ है, कुंभ होता ही है और कुंभ का आयोजन हर सरकार को करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ एक घटना के कारण उनकी ये नहीं कह सकती कि उनकी व्यवस्थाओं में चूक थी। उन्होंने जिस प्रकार से ड्रोन का, AI टेक्नोलॉजी का, AB टेक टेक्नोलॉजी का वहां पर इस्तेमाल किया है, वो भी लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है नवीन जी। दूसरी चीज ये कि देखिए 60,000 सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है। आपने देखा था पहले ही दिन बम विस्फोट की धमकी दे दी गई थी, किस प्रकार से सुरक्षा बल अलर्ट हो गए थे। और आप सोचिए इतना बड़ा जो एक गैदरिंग हो रही है और वहां पर इस प्रकार की अगर कोई धमकी भी दे दे तो अपने आप में सरकार के लिए कितना बड़ा विषय है। लेकिन ड्रोन के माध्यम से, AI के माध्यम से हमने सुरक्षा सुनिश्चित की। तो ये जरूर एक चूक हुई है, बस ओवर क्राउडिंग इसका कारण है और कुछ भी नहीं है। अव्यवस्था हम नहीं कह सकते। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, तकलीफ ना हो। पर ये ओवर क्राउडी मानते हैं, भीड़ी तो हैं हम लोग, भीड़ हैं, ओवर क्राउड में ओवर ही हैं हम लोग। वैसे भी देशों में ओवर ही हो गई है जनसंख्या विस्फोट है और क्राउड तो ओवर ही है। इस देश में जो पहला अधिकार जो है, भले ही बत्तियां हटा दी हूँ, लेकिन वो बत्ती दिमाग से नहीं हटी है ना, जो लाल बत्तियां हटा दी उससे क्या फर्क है। देखिए सर, क्राउड ओवर हो गया, लेकिन जिस तरह से VVIP प्रोटोकॉल के तहत दर्शन हो रहे थे, वो दर्शन कराए जा रहे थे, आपको नहीं लगता कि राजधर्म तो ये कहता है कि पहले जनता को कर लेने दीजिए, आपके पास सुविधा है। अच्छा, आप क्यों कर रहे थे संगम पर? आप कह रहे हैं कहीं भी जनता कर लेती तो आप ही कर लेते। गंगा तो वहां से हिमालय से निकली है, कहीं भी कर लेते। आपके लिए रास्ते रोक दिए जाएं, ताम झाम कर दिए जाएं, फलाने कर दिए जाएं। जनता का पेशेंस टूटता है। जो 20-20, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, देख रहा है सामने के यहाँ भी उसे वही लगना। पहले तो हॉस्पिटल की लाइन में लगा है, फिर राशन की लाइन में लगा है, लाइन में ही लगा है, वहां भी लाइन में ही लगा है, मरा भी तो लाइनों में, कतारों में मरा। क्या कहें? इस चर्चा में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, ओवर क्राउडिंग। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है, उसमें क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय होता है, तैयारी का। भीड़ को आप कैसे मैनेज करेंगे। और आप देखिए, इतनी सारी भीड़ को लाने के लिए प्रोत्साहित किसने किया है? आप दावा कर रहे हैं कि हम 60 करोड़ लोग आएंगे, जिस देश की आबादी 140 करोड़ है। आप 60 करोड़ लोगों को वहां बुला रहे हैं, आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कितने % होता है ये भाजपा की प्रवक्ता बताएंगे कि यदि 140 करोड़ लोग हैं और 60 करोड़ लोग कुंभ में जाएंगे। फिर आप ये बताइए कि जो दावे हो रहे हैं ना, 5 करोड़ और 8 करोड़ और 4 करोड़, एक पत्रकार की नज़र से हम देखें या कोई भी एक समझदार व्यक्ति देखे। कल मैंने नवीन जी ने कल बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी, पूरे देश में वायरल हुई। एक बहुत सीनियर IPS अफसर का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा यदि 5 करोड़ लोग वहाँ पर हैं, वैसे तो दावे 8 करोड़ के, और आप ही देखिए घटना होने के पहले 3, 4, 10 दिन से, जब से कुंभ शुरू हुआ 13 जनवरी से, 5 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़ लोग आ गए। इसमें हमारी बिरादरी की भी गलती है। हमारी बिरादरी, हम जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, हम लोग पत्रकार हैं। आप पता करिए कि यदि एक व्यक्ति को खड़ा होने में कितना वर्ग फीट की जगह लगती है, कम से कम 3 वर्ग फीट की। और यदि 8 करोड़ लोग हैं तो कितने वर्ग फीट में आपका कुंभ क्षेत्र है? या पूरे प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास में कितने किलोमीटर में को यदि हम वर्ग मीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? और कितनी ट्रेन से, कितनी बस से, कितने 4 व्हीलर यदि लगेंगे कि 5 करोड़ लोग वहाँ पहुँचेंगे? मैंने उन अफसर के बाद मैंने रेलवे के जो मेरे मित्र हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसी भी किसी भी ट्रेन में अधिकतम 24 कोच होते हैं और एक 24 कोच में सब मिलाकर
लगभग 2400 लोग होते हैं। यदि बेसिक कुछ जो सेकंड एसी के कोच होते हैं उसमें सीट कम होती हैं, थर्ड एसी में 72 होती हैं, जनरल में जो सेकंड क्लास होता है उसमें 72 सीट होती हैं, और सब ओवर क्राउडेड हो गया तो 3000 अधिकतम लोग एक ट्रेन में आएंगे। प्रयागराज स्टेशन है। उसके बाद यदि हम 24 घंटे को मिनटों में बांट लें तो 1440 मिनट में यदि हर 10 मिनट पे एक ट्रेन आएगी, लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे, खाली होगी और जाएगी। न्यूनतम 10 मिनट का समय रेलवे लेता है पूरी ट्रेन को खाली होने में। तो 144 ट्रेन वहां पर आ सकती हैं, और 144 को यदि हम 2400 से गुणा करें तो 3,45,600 लोग 24 घंटे में होते हैं। तो क्या वहां पर कई दिनों से लोग आ रहे थे, तो क्या वो जा ही नहीं रहे थे? और कितनी गाड़ी, यदि हम 4 व्हीलर को भी गणित के हिसाब से देखें तो 1.5 मीटर की एक गाड़ी होती है। यदि हम 5 करोड़ लोग वहां पहुंच गए तो ऐसे तो पूरा उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज जाने वाले रास्ते हैं उन पर पूरे पे कतार होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मतलब रीवा क्या, जबलपुर तक गाड़ियों की कतार होनी चाहिए यदि 5 करोड़ लोग भी आ रहे हैं तो। एक गाड़ी में 6 लोग भी हम मान लें कि ओवर क्राउडिंग चल रही है, सब कुछ ओवर हो गया है, तो मुझे ये आंकड़े कि 5 करोड़ लोग हो गए और 8 करोड़ लोग गए, देखिए आपने मैनेजमेंट अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन घटना हुई है, आप इसको स्वीकारिए। और दूसरा, वाहवाही से सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी से बचिए। 5 करोड़ लोग आ गए, 8 करोड़ लोग आ गए, एक बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि अखाड़ा परिषद क्या कर रही है। मोनालिसा चल रही है, एक बंजारन है वो लड़की, वो उसकी आंखों की क्लिपिंग चल रही है। सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, उन्हीं को विज्ञापन जारी हो रहा है। भाई कुंभ होता था, नवीन जी, मेरा 29 साल का करियर है, मैंने खुद भी सिंहस्थ कवर किया है मध्य प्रदेश में। बहुत बिरले साधु संत, बहुत त्यागी तपस्वी लोग आते हैं, लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए पूरा जो महाकुंभ है वो सिर्फ सेल्फी तक सिमट कर रह गया। कोई कुंभ की बात तो आप देखिए ममता कुलकर्णी किस ग्रेड की ये आपको, जैसे अब आप देखिए कि आप बताएंगे क्या नाम है, केदार सिंह के कौन से पर्वत की मथानी बनाई गई थी जब समुद्र मंथन हुआ था, बताएंगे? गूगल नहीं बिल्कुल भी। हाँ नहीं गूगल नहीं। और मैडम आप बताएंगे कौन से नांग की रस्सी बनाई गई थी, कौन से नांग की? नहीं, अरे शेषनाग की रस्सी बनाते तो आप हमारे धागे बन जाते, शेषनाग की रस्सियां नहीं बनती। वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है ना, मोनालिसा की आंखें और बरसा रिछारिया का मुंह और वो पगलेट बाबा, तो फिर तो आपको कहां पता चलेगा? और आपकी भी जिज्ञासा नहीं है, नहीं तो गूगल में सब कर लेते। मंदिराचल पर्वत की मथानी थी, बासुकी नाग जी की रस्सी बनाई गई थी, और उस चूंकि वो समुद्र में जा रहा था ना बार बार पर्वत, तो कूर्म अवतार, तब कच्छप अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो ऐसे ही डुबकी लगा के कुछ होगा नहीं, आधा देश वैसे ही लगा रहा है, सिर्फ इवेंट है पॉलिटिकल, तो घोर नरक तय है। अच्छा, कितने बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े बड़े नेता, जिनको ये था कि वो विश्व चला रहे हैं, यहीं के नहीं वैश्विक, सबको धुआं होना है, कुछ को दफन होना है। तो वो अगर ऊपर कुछ हिसाब होता है ना तो वो सब होगा। बहुत खोखला है। अब आप तो प्रवक्ता हैं, आपको पता नहीं किसकी तरह मुंह था, क्यों राहु केतु का गर्दन काटी गई, ये चर्चा चलेगी मीडिया में। है क्या क्लासिफिकेशन सरकारों के पास? जो देखो सो चोंगा लिए घूम रहा है, जो देखो सो माइक लिए घूम रहा है। सरकारों में साहस है, क्यों? क्योंकि पहले जो खुद ही पैदा किए हैं कि भाई एक नेता के 5, 10, 15 तो घूम रहे हैं मीडिया वाले। वो हुआ जो छत्तीसगढ़ में हादसा, इतना ही खोखला है। जी सर, आप देखिए महामंडलेश्वर की उपाधि कितने बड़े त्यागी तपस्वी व्यक्ति को दी जाती है। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में आ रही हैं, उनका दुग्धाभिषेक हो रहा है, उनका जलाभिषेक हो रहा है, और ममता कुलकर्णी आप पता करिए महामंडलेश्वर कौन बनता है? अरे वो कह रही हैं कि मुझे और जगह से भी उपाधि मिल रही थी, लेकिन वहां चूंकि केस
केस दान करने पड़ते और अवधेशा एक लड़की हो या कोई एक हो लड़की, सर, एक लड़की जो धर्म छोड़कर किसी नेता के सामने, किसी बड़े व्यक्तित्व के सामने बिछ जाए, जब धर्म चरोनियां करता नजर आए तो धर्म है आम आदमी के लिए। IND 24 के दर्शकों को धर्म, जो लोग भी देख रहे हैं या बाद में इसको देखेंगे YouTube पर, उन्हें समय की सर बिल्कुल अंतिम सीमा में पहुंच गए, बहुत एक मिनट ऊपर हो गया हूं सर। एक लड़की सर समय की बिल्कुल, एक लड़की उसको महंत बना दिया, तो बना दिया, उस लड़की ने, वही हमारा मूल चिंतन, हमारा लड़की ने दो थानों में दो लोगों के खिलाफ 376 की रिपोर्ट दर्ज कर मूल हमारा वही है सर, मूल हमारे महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 150 करोड़ गंगा जी में एक राजनेता को 150 करोड़ मूल स्नान करा रहे हैं। ऐसे ही कुंठित हैं हम सर। तो समय सीमा की सर, समय बिल्कुल अंतिम 2 मिनट ज्यादा हो गए सर, बहुत माफी के साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे तो अपनी मर्यादा में रहना ही है, मैं ओवर टाइमिंग नहीं होने दूंगा। बहुत माफी के साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा और बहुत अफसोस है उनके लिए जो ये सोच के गए थे कि कुंभ में उन्हें अमृत मिलेगा, लेकिन अव्यवस्थाओं का जहर मिला और निश्चित रूप से उनकी आत्माएं तड़प रही होंगी। अगली बार किसी ठीक जगह पर जन्म लेना, क्योंकि अभी तक तो इस देश में आम और खास के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो ये कुंभ पाट पाए, ये कुंभ के बस की बात नहीं है। अभी कुंभ में जो अमृत कलश है वो BBIPs के लिए है, और जो जहर है तो शिव आप हो नहीं, तो सब होना पड़ेगा। तो जब तक इस देश में आप अपनी व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं कर लो ना, तो कॉमन मैन की तरह वो डायलॉग सोच के चले नहीं जाना कि कॉमन मैन की पावर आप जानते नहीं हो। कोई पावर नहीं है कॉमन मैन में, वोट की पावर है, वो कॉमन मैन जानता नहीं है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।